साथियों, आपने वेनेजुएला की अभी जो दृश्य हुआ, उस दृश्य को देखने के बाद मैं समझता हूँ कि रूह कांपने वाली कुछ घटना हुई। इस घटना को देखने के बाद लोगों के दिल सहम गए हैं कि क्या ऐसा भी हो सकता है। तो भाई, बिल्कुल ऐसा हुआ। वेनेजुएला में एक के बाद लगातार दूसरा भूकंप वहाँ आया। उस भूकंप ने लगभग 67 लाख लोगों को बेघर किया। बेघर के साथ साथ हजारों की संख्या में लोग मारे गए, हजारों की संख्या में लोग घायल। तो साथ ही कभी सोचा नहीं होगा कि इस प्रकार की घटनाएं हो सकती है। तो ये प्रकृति है, जब कुछ देना जानती है तो झटके से ले भी लेती है। इसके आगे साइंस भी फेल है। जब मैंने न्यूज़पेपर में ये पढ़ा तो वहाँ देखा कि मोबाइल फ़ोन में सबके पास एंड्रॉयड, आज सबके पास मोबाइल फ़ोन है। सेंसर बजे, लेकिन लोगों को इतना भी मौका नहीं मिला कि वो घर से बाहर निकल सके। घर जमीन में धंस गए, सड़कों में दरारें पड़ गई। जो लोग घर से बाहर बच भी गए तो उन्होंने अपनी रातें रोड पर गुजारी। साथ ही ये बात है वेनेजुएला की, और वेनेजुएला में राजधानी जो पड़ती है उसका नाम है काराकस। काराकस में घटना हुई, लेकिन काराकस के साथ साथ जो और इलाके थे, जैसे आपका रेड क्रॉस, आप जानते होंगे इसके बारे में। रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर जेनेवा पड़ता है। जितने भी पड़ोसी देश या जितने भी दुश्मन देश थे, सभी ये घटना सुनकर उन्होंने अपने अपने दूतावास भेजे, सुरक्षाकर्मी भेजे, राहत सामग्री भेजी। कुछ डाटा मैं आपके सामने बता रहा हूं कि जो अपना भारत है, भारत की तरफ से एक सैन्य अभियान कल ही रवाना हुआ, और ऑपरेशन का नाम था अमिस्ताद। ऑपरेशन याद रखेंगे क्योंकि ये हमारे एग्जाम के लिए आ सकता है। फिलहाल ये बताना तो पड़ेगा। तो ऑपरेशन अमिस्ताद, ऑपरेशन अमिस्ताद का मतलब होता है दोस्त। कल ही राहत सामग्री चढ़ाई गई दिल्ली से। ध्यान रखना है कि कौन सा विमान भारत की तरफ से रवाना हुआ, तो आप बताएंगे C-17, C-17। तो भारतीय सेना के जवानों ने C-17 विमान से राहत सामग्री चढ़ाई, और राहत सामग्री चढ़ाने के बाद सीधे वो रवाना हो चुके हैं वेनेजुएला। तो साथ ही गाजियाबाद के हिंडन एयरफोर्स, याद रखेंगे गाजियाबाद का हिंडन, वहां से हमारी सेना रवाना होकर सीधे वेनेजुएला के काराकस में पहुंची। इस समय वेनेजुएला के राष्ट्रपति, उनका नाम है डेल्सी रोड्रिगेज। तो डेल्सी रोड्रिगेज भी क्या कर सकते हैं इसमें, भाई इतनी बड़ी समस्या उनके सामने पैदा हुई। घटना कभी भी हो सकती है। वहीं बताया गया कि करीब काराकस में 20 लाख लोग इस भूकंप से प्रभावित हैं, 20 लाख। वहीं पूरे वेनेजुएला में 67.6 लाख। आप, ये संख्या नहीं है, ये इंसान है। 67.6 लाख लोग प्रभावित घर से। सोचिए, करीब बताया गया 46,000 लोग मलबे में अभी भी दबे हुए हैं, मतलब लापता हैं, और लापता हैं तो दबे हुए हैं। अब ये डाटा कैसे मालूम पड़ा? ये डाटा ऐसे मालूम पड़ा कि सरकार ने एक ऐप लॉन्च किया, एक साइट लॉन्च की। जिन घरों से जो भी लोग लापता हैं, वो इस साइट पे अपने लोगों के नाम दर्ज करा देंगे। जब दर्ज हुए तो 46,000 लोग अभी तक नहीं मिले। साथ ही एक स्थान है, इस स्थान का नाम है आपका रेड क्रॉस। दूसरा है फ्रांसीसी दूतावास। तो फ्रांसीसी दूतावास भी पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। देख सकते हैं कितने तरीके, मतलब कितने भयंकर रूप से ये भूकंप आया। और मैं समझता हूँ इतिहास का ये पहला भूकंप होगा जिसने इतनी बड़ी संख्या में लोगों को क्षति के साथ साथ, जो कह सकते हैं कि अंदर तक चोट लगी है, शायद जीवन भर
ये ना उभर पाए। इसमें बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग सब शामिल हैं। वहीं एक चमत्कार ऐसा हुआ कि बताया गया कि मलबे में एक महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया। सोचिए प्रकृति ने किस प्रकार से पूरे वेनेजुएला को ध्वस्त किया, लेकिन वहीं एक माँ प्रसव पीड़ा से वहीं जन्म देती है एक बच्चे को, और बच्चा और माँ दोनों ही स्वस्थ। तो आप किसको आगे मानेंगे? मैं आपकी राय जानना चाहता हूं, प्रकृति को या साइंस को। हमारे पास सेंसर थे, स्मार्टफोन थे, टेक्नोलॉजी थी, लेकिन झटके में सारी फेल। आपने देखा होगा कि कभी कभी, अभी मानसून का मौसम है, आपके फोन में भी 3 घंटे पहले एक अलर्ट का अलार्म बजता हुआ, और अलार्म जैसे बजता है वो आपको सूचित करता है कि आपके इलाके में बहुत तेज बारिश होने वाली है या बहुत तेज हवाएं चलने वाली हैं। लेकिन हम करते क्या हैं? हम तुरंत ऑफ कर देते हैं। साथ ही यही हुआ वेनेजुएला के साथ। और फिर ये तो भूकंप था। अब भूकंप के लिए भाई इसकी कोई रोक तो है नहीं कि आप रोक सकते हैं इसको। तो वहां के लोगों का जो दर्द वो शायद बयां ना हो पाए, इसलिए केवल इतना ध्यान रखना है कि हमारे पास जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन अमिस्ताद, भारत ने शुरू किया। आपके एग्जाम के पॉइंट से ये क्वेश्चन बन जाता है, लेकिन भाई ये क्वेश्चन नहीं है, ये एक मानव क्षति है। ठीक, तो आप ध्यान रखेंगे वेनेजुएला की राजधानी, वेनेजुएला का राष्ट्रपति, और ऑपरेशन कौन सा भेजा भारत ने, तो ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन अमिस्ताद। साथ ही ऐसी खबरों के लिए बने रहिए, देखते रहिए जीएस विद आकाश, और मैं आपका साथी, आपका दोस्त आकाश लोधी। जय हिंद।